पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के तकरीबन 13,800 करोड़ का जो मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी, उससे शनिवार को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस के तहत ये एक मांग की थी कि मेहुल चौकसी को जहां भी है उसे डिटेन किया जाए और एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस को शुरू किया जाए। एक बड़ी कामयाबी है जहां पर मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस अब शुरू होगा, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको उस फ्लैट में उस जगह पर विजुअल दिखाया जाता है जहां पर ईडी ने मेहुल चौकसी के पूरे फ्लैट को सीज कर दिया था। मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलबार हिल में मेहुल चौकसी का ये फ्लैट है और देख सकते हैं कि फ्लैट का जो मेन डोर है वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर जांच एजेंसियों ने अपने जो नोटिस हैं, जो लीगल नोटिस है, वो चिपकाई ना हो। साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का ये नोटिस है 2018 का। मेहुल चौकसी, साफ नाम लिख सकते हैं कि मेहुल चौकसी अपने पूरे परिवार के साथ इसी फ्लैट में रहता था। आपको बताना चाहेंगे कि गोकुल कॉन्डोमिनियम ये अपार्टमेंट है जिसकी जो 9th, 10th और 11 ये 3 फ्लोर, उस पर मेहुल चौकसी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और जब ये पूरा स्कैम हुआ तो यहीं से वो भागने में फरार हुआ। अब इसी फ्लैट को अगर मैं आपको चारों तरफ दिखा सकता हूं कि सारे जो मेन डोर है उस पर जो लीगल नोटिस हैं, सब जगह लीगल नोटिस यहाँ पे लगे हैं। तमाम एजेंसीज के लीगल नोटिस, ईडी, आईटी, जो बैंक्स हैं, जो कोर्ट्स हैं, उन सब के लीगल नोटिस यहाँ पे साफ तौर पे चस्पा लगे गए हैं। और जिस तरीके से कई दिनों तक उनके ऊपर लीगल कार्रवाई चल रही थी, मेहुल चौकसी के साथ साथ जो उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, वो भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। अब मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक उम्मीद लग रही है कि मेहुल चौकसी को इस पूरे मामले में जो 13,800 करोड़ का पूरा जो स्कैम था वहां पर अब इस पूरे मामले में उसको वापस एक्स्ट्रेडिशन यानी कि भारत लाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएंगी। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के मलबार इलाके में जो ये फ्लैट है वो तकरीबन साढ़े छः हजार या 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास के पूरा फ्लैट है। 60 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन है, जहां पे मेहुल चौकसी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। सी फेसिंग फ्लैट है, 60 करोड़ का ये फ्लैट है। लेकिन फ्लैट की हालत में अगर आपको फिर से अपने कैमरामैन रितेश को बोलूंगा चारों तरफ आपको अगर दिखाए पूरे पैन करके, इस हर जगह लीगल नोटिस लगे हुए हैं और इसी जगह पे मेहुल चौकसी पूरे परिवार के साथ रहता था। 2018 में जब ये पूरा मामला आया था, जब लगा कि उसके ऊपर जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कसते आ रही है, उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। इस तरीके के लीगल नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, बैंक के लोग यहाँ पे लीगल नोटिस लगे हुए हैं। अब मेहुल चौकसी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस सोसाइटी में रहने के बाद इस सोसाइटी के जो पैसे हैं, जो ड्यूज हैं, उसे भी मेहुल चौकसी ने क्लियर नहीं किया है। इस सोसाइटी के मेंबर हमारे साथ हैं परीख जी, उनसे हम बात करते जाते हैं। परीख जी, ये बताइए कि यहाँ पर मेहुल चौकसी अकेले रहते थे, क्या पूरे परिवार के साथ रहते थे, कौन कौन रहता था यहाँ पर? या सो वो अपने साथ हिज वाइफ एंड हिज 3 चिल्ड्रन, सो पूरा फैमिली यहाँ पे रहता था। सो दिस वाज 2018 जब ही वेंट absconding. We used to see a lot of family members continuously visiting. तब उनकी ग्रैंड माँ भी यहाँ पे शी वॉज एक्टिव। तो कफ परेड में भी उनका एक फ्लैट था, यूनिट था, और वो लोग यहाँ पे भी आते थे। सो पूरा फैमिली यहाँ पे एक्टिव था। तो फिर ये पता है कि ड्यूज रह गए, क्या ड्यूज थे, किस बात के ड्यूज बचे इनके? या सो 2018 से अभी 2025, सो ये 7 साल का आप पीरियड देख लीजिए। सो यहाँ पे जो मंथली मेंटेनेंस है उसको आप इंटू 7 इंटू 12 कर दीजिए। सो ये पूरा का पूरा ड्यूज उसका, एंड ही हैज 3 यूनिट्स, इट इज नॉट 1 यूनिट। एंड पूरा 2200 स्क्वायर फीट का उसका 1 सिंगल यूनिट है। ऐसे उसके 3 यूनिट्स है, 9th, 10th एंड 11th। 11th तो टेरेस है और इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ ये पूरा टेरेस है। 2020 के आसपास गोकुल कॉन्डोमिनियम पूरा रेनोवेशन में गया। सो पर फ्लोर contribution for each member was around 30 to 35 lakhs. Okay. तो ये काम हमारा 2 साल में खत्म हुआ। We went for plastering, we went for beautification, we went for an overall upliftment of the entire condominium. तो उसके 3 फ्लैट का आप सोचिए कि ऑन पेपर उसका कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम 95 lakhs होता है। और ये 2020 की बात है। और आज 2025 हो गया है। तो सोसाइटी को 7 साल के जो मेंटेनेंस के ड्यूज है वो नहीं मिले हैं, प्लस के रेनोवेशन का जो खर्चा था वो बाकी के मेंबर्स को उठाना पड़ा। तो
7 साल का मेंटेनेंस ड्यूज प्लस कंस्ट्रक्शन ड्यूज एंड आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आप लगाइए 18% पर एनम. So he owes the condominium bare minimum of anything between 2.75 CR to 3.25 CR. Okay. तो हमें आपके मीडियम से आप यहाँ पे आए हो ये कवर करने के लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच वी कैन वॉइस अवर कंसर्न्स के अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज हिज यूनिट्स आर क्लोज्ड, तो डिलापिडेटेड कंडीशन में भी पहुँच गए हैं कि हम कुछ भी रिपेयर्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते अंदर से जाके, क्योंकि लीकेज अभी फ्लोर नंबर 9 से फ्लोर नंबर 8 पे आ चुका हुआ है. तो फ्लोर नंबर 8 पे सोनल कोठारी एंड हर फैमिली दे आर बीन लिविंग वेरी पीसफुली, वेरी कोऑपरेटिव, बट उनको भी काफ़ी सारी तकलीफें फेस करने को आ रही है. टर्माइट्स, वाटर सीपेज, तो ये अभी पेरेनियल प्रॉब्लम जैसे हो चुका हुआ है. वो कितना भी अपने फ्लैट को अंदर से कितना भी रेनोवेट करा ले, उनको ये इश्यूज एवरी 6 मंथ्स फेस करना पड़ रहा है. जैसे मॉनसून आएगा तो अगेन द प्रोसेस विल अगेन एक्सेलरेट एंड वी आर एक्चुअली इन अ फिक्स. ओके, ये परीक बताइए, ये जो ड्यूज है सोसाइटी को, उसको लीगल एक्शन से आप किस तरह से लीगल प्रोसेस शुरू करेंगे? एजेंसी सारी से बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, ये तो मतलब ओपन नहीं हो पाएगा जब तक लीगलिटी पूरी नहीं हो पाएगी, तो लीगल एक्शन आपकी तरफ से क्या रहेगा? या सो अभी विद इन द नेक्स्ट 2 months हम हमारे कॉन्डोमिनियम का अकाउंट्स ऑडिट कराने वाले हैं, और ईडी को वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर कि दीज आर द ड्यूज ऑन पेपर. वी हैव ऑल द रिसिप्ट्स, वी हैव ऑल द बिल्स, वी हैव ऑल द ड्यूज ऑन पेपर विच नीड्स टू बी रिकवर्ड अकॉर्डिंग टू द वेल एस्टैब्लिश्ड लॉज ऑफ आवर कंट्री. सो हमें बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम ईडी को ये लेटर लिखे, वील अप्राइज देम ऑफ द सिचुएशन कि दिस इज़ द कंडीशन कि हमारे कॉन्डोमिनियम को हमारे ड्यूज मिलने चाहिए. कि अभी जो भी इस यूनिट का आगे जाके कैसे भी एजेंसीज उसको लिक्विफाई करती है, जो उसको करती है, कॉन्डोमिनियम को अपने ड्यूज आज की तारीख में मिल जाते हैं, तो देयर विल बी नथिंग एल्स लाइक दैट, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्डोमिनियम राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द 8th फ्लोर वी ऑल हैव बीन सफरिंग the financial burden of 3 extra floors for no fault of ours. Okay.